नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम की बैठक। फार्मा बल्क ड्रग पॉलिसी का होगा प्रेजेंटेशन। मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना पर चर्चा। ब्लॉक ड्रग पार्क बनाने की योजना पर चर्चा। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण यूपीसीडा करेगा जमीन अधिग्रहण। बैठक में प्रस्ताव को दिया जाएगा अंतिम रूप। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण यूपीसीडा करेगा जमीन अधिग्रहण। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम की अहम बैठक। फार्मा बल्क ड्रग पॉलिसी का होगा प्रेजेंटेशन। जी हां, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। बल्क ड्रग पार्क बनाने की योजना पर चर्चा होगी। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण यूपीसीडा करेगा जमीन अधिग्रहण। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम योगी जो है वो लगातार एक्शन मोड में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय मिश्र जुड़े हुए हैं। विजय, ये पूरा मामला आखिर क्या है? लगातार हम देख पा रहे हैं कि सीएम योगी जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम की बैठक होने वाली है और ये बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार करीब 12:30 बजे ये बैठक जो है वो रखी गई है और सीएम के समक्ष जो है ये फार्मा और ड्रग पॉलिसी को लेकर के ये पूरी प्रस्तुतिकरण है। हालांकि इस बैठक में जो जानकारी आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के हैं उनके सहित समस्त अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। और इस का मुख्य प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो ड्रग पॉलिसीज हैं उसको लेकर के एक बार समीक्षा किया जाना और जो बल्क में ड्रग्स आती हैं, जो दवाएं आती हैं उसको लेकर के प्रदेश में किस तरह के हालात हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बल्क में ड्रग पार्क बनाने की बात भी सरकार की तरफ से कही जा रही है। ये बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण यूपी सीडा की तरफ से इसके लिए जमीन भी चिन्हित करने की बात कही जा रही है कि यहाँ पर इस पूरे इलाके को ड्रग हब बनाया जाएगा, जहाँ पर की समस्त जो बाहरी कंपनियां हैं या फिर जो देश में कंपनियां हैं जो भारी मात्रा में ड्रग्स निर्माता हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ पर दवाओं को बनाए, जिसके जरिए से कम प्रदेश में जो दवाओं के हाई फाई रेट्स हैं, जो महंगी रेट्स हैं, उसको घटाया जा सके। जो उसमें बाहर की तरफ से आने के बाद जो उस पर टैक्सेस लगते हैं उस टैक्सेस को घटाया जा सके, तो उसको लेकर के ये पूरी प्रेजेंटेशन है। और मुझे लगता है कि शायद प्रदेश के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि इस तरह का अगर ड्रग फार्मा या ड्रग पार्क इस तरह का बनता है तो कम से कम प्रदेश में जो दवाओं के रेट्स हैं, दवाएं उसके रेट घटेंगे और कम से कम जनता के लिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे समीक्षा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोविड कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की करेंगे समीक्षा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। तो सीएम योगी लगातार उनका कार्यक्रम जो है आज हम आपको बता रहे हैं। बैठक में मंडल के सांसद और विधायक में भी लेंगे हिस्सा। और लगातार देखिए किस तरीके से तमाम अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर। मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और खासतौर पर कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे। तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय बने हुए हैं। विजय, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि सीएम योगी जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसी के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों से बातचीत भी करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको लगातार रूबरू करवा तकनीकी खामी की वजह से मेरा संपर्क जो है वो हमारे सहयोगी से नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरीके से सीएम योगी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर समीक्षा जो है वो करेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय जो है वो जुड़े हुए हैं। विजय, क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि लगातार सीएम योगी आज तमाम अधिकारियों से बैठक करेंगे, क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं उस पर समीक्षा करने वाले हैं?
बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार मंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं और इसी क्रम में हालांकि कल ये समीक्षा बैठक 2 दिन के लिए रुकी हुई थी, लेकिन आज फिर से शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये पूरी समीक्षा बैठक होनी है। शाम 6 बजे मेरठ मंडल की यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि इसके पहले आगरा की और गाजियाबाद या कहा जाए कि इलाहाबाद और तमाम और भी मंडलों की यहाँ पर समीक्षा बैठक जो है वो पूरी हो चुकी है और आज मेरठ मंडल को लेकर के ये पूरी समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी अधिकारी जो रहेंगे वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कोविड को लेकर के किस तरह के हालात है, इस पूरे विषयों को लेकर के बात होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में जो प्रभारी हैं, मंत्रीगण हैं, स्थानीय सांसद हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़ेंगे। जो लोकल विधायक हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़े और जिस वजह से लेकर के कार्यों में अवरोध आ रहा है या जिन विषयों को लेकर के अब तक काम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत होनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखी तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। तो लखनऊ से ही तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा जो है वो होने जा रही है। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा जो है वो करेंगे और लगातार विकास कार्य किस तरीके से हो रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। कोरोना कार्यों को लेकर, कोविड कार्य को लेकर किस तरीके से कार्य हो रहा है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इस पर समीक्षा जो है वो करेंगे। बैठक में मंडल के सांसद और विधायक भी लेंगे हिस्सा। तो ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक जो है वो करने वाले हैं। और इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको जानकारी दें। महोबा से तत्कालीन एसपी के भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। जी हां, तत्कालीन एसपी के भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। विजिलेंस ने खरेला, महोबा, कोतवाली में खंगाले हैं दस्तावेज। शासन के निर्देश पर भ्रष्टाचार से जुड़े हर पहलू की जांच अब लगातार यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मैनेजर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। विजिलेंस एसपी हरदयाल के साथ 7 सदस्यीय टीम की गठन यहाँ पर की गई है और लगातार अब जांच जो है वो की जा रही। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। महोबा से तत्कालीन एसपी के भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। विजिलेंस ने खरेला, महोबा, कोतवाली में खंगाले हैं दस्तावेज। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमाकांत मिश्रा जुड़े हुए हैं। रमाकांत, एक तरफ जहां पर लगातार कार्रवाई करने की बात की जाती है, तमाम वो अधिकारी जिनको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वहीं लोग कहीं ना कहीं इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में दिखाई देते हैं और तमाम जनता को लूटते हुए दिखाई देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि हमीर महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसको लेकर विजिलेंस टीम जांच कर रही है, जिसमें कोतवाली, महोबा और खरेला थाने का विजिलेंस टीम ने निरीक्षण किया और लोगों से और पुलिस वालों से जानकारी ली कि कैसे ये भ्रष्टाचार पनप रहा था। बिल्कुल, ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि टीम का गठन किया गया है, जांच की जा रही है। अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है, किन किन चीजों का खुलासा अभी तक हो पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि विजिलेंस की 7 सदस्यीय टीम हर भ्रष्टाचार के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जो आरोपी पुलिस वाले हैं और जो पूर्व कप्तान हैं मणिलाल पाटिया, इनकी सारी संपत्तियों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में एक और बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर आपको बता दें महोबा से। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी महोबा से। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। डीएम के ट्रांसफर पर विधायक ने उठाए सवाल। हम सिर्फ डीएम के ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं हैं, जिले को लूटने वालों का हर रिकॉर्ड मेरे पास, हम एक रुपए वसूल कर रहेंगे, ऐसा यहां पर विधायक ने जिक्र किया है। हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जिले का जिलाधिकारी भूसा खाता है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रिजभूषण जुड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण, लगातार
माफ कीजिएगा, हमारे साथ विधायक बृजभूषण जी जुड़े हुए हैं। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लगातार आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ये कहना है कि जो भी चोरी हुई है, जो भी लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है, उसकी कार्रवाई हम करेंगे, एक एक रुपए वसूल कर रहेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके सरकार में या फिर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लापरवाही बरतते हैं? तो बीजेपी विधायक ने देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र करना है कि जो एक एक रुपए यहाँ पर लूटे गए हैं उनको हम वसूल कर रहेंगे। और इस मामले में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिले के अंदर काफी दिनों से बहुत घमासान मचा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। कबरई के मामले में स्वर्गीय इंद्रकांत त्रिपाठी जी का मैं उनके परिवार के साथ में हूं, और किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी हो अगर अत्याचार करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। ये संदेश जनपद में साफ तौर पे जा चुका है। बिल्कुल जा चुका है। कल हमारे जिले के जिलाधिकारी भी स्थानांतरित हो गए हैं। स्थानांतरित होने से ही मैं अकेला संतुष्ट नहीं हूं, उनके ट्रांसफर हो जाने से ही मैं अकेला संतुष्ट नहीं हूं। मेरे पास कई एविडेंस हैं उनके भ्रष्टाचार से संबंधित, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रवार को दिए थे, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात को संज्ञान लेते हुए यहाँ के जिलाधिकारी को हटा दिया है। मगर मेरे जनपद को लूटने वाले, मेरे यहाँ पे अवैध खनन से लूटने वाले, ओवर ट्रक में लूटने वाले, किसानों के गल्ला खरीद में लूटने वाले, शराब माफियाओं के साथ में तार जोड़ने वाले, ये हर चीज़ का मेरे पास में रिकॉर्ड है। मैं एक एक रुपये अपने ज़िले का वसूल करके रहूँगा। मैं उन्हें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो बच गए। मैं छोड़ने वाला विधायक नहीं हूँ, मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और इसी बीच रामपुर से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। आजम खान के ट्रस्ट की ओर से आपत्ति दाखिल। जी हां, 30 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। एडीएम प्रशासन कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। जौहर ट्रस्ट ने पूर्व सरकार में खरीदी 160 बीघा जमीन चैरिटी के नाम पर, सरकार से छूट, ट्रस्ट में नहीं होता कोई चैरिटी का काम। जी हां, यहां पर यह शिकायत किया गया। शिकायत की जांच पूर्व एसडीएम पीपी तिवारी ने की। जांच में ट्रस्ट पर लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं। डीएम ने मामला एडीएम की कोर्ट में किया ट्रांसफर। यह बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। रामपुर से आ रही है। आजम खान के ट्रस्ट की ओर से आपत्ति जो है वो दाखिल की है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओमपाल जुड़े हुए हैं। ओमपाल, कहीं ना कहीं आजम खान और उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, कार्रवाई भी हुई, वो जेल भी गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो सारे पूरे मामले हैं वो खुलासे होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या अपडेट? देखिए, सपा शासन काल में तमाम सारी चीजों को लेकर शिकायतें की जा रही हैं और उन्हीं शिकायतों की अब जांच की जा रही है। तो पिछले दिनों एक आरोप लगा था कि जो आजम खान साहब का निजी जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में चैरिटी का कोई काम नहीं होता है, जबकि तमाम सारी जमीनें खरीद में काफी छूट दी गई थी। यानी कि जो स्टाम्प की रकम होती है उसमें बहुत सारी छूट आजम खान साहब के ट्रस्ट को दी गई थी, और ये सोच करके दी गई थी कि ताकि उसके अंदर चैरिटी के काम होंगे, लोगों के काम होंगे। लेकिन अभी जो जांच पड़ताल हुई है, जो पीपी तिवारी अभी स्वार के एसडीएम है, पहले नगर के एसडीएम थे तहसील सदर में, तो जैसे ही शिकायत की जांच पड़ताल की तो जो आरोप शिकायत में लगे थे बखूबी वो सिद्ध पाए गए, और उन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने रिपोर्ट्स रामपुर के जिलाधिकारी आंजनी कुमार को सौंपी। और आंजनी कुमार जी की अदालत में एक परिवाद दायर होता है और फिर वहीं पर उस मामले को सुना जाना था, लेकिन रामपुर के जिलाधिकारी ने अपनी अदालत से वो पूरा का पूरा मुकदमा अपर जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद की कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया। अब उसकी सुनवाई होनी है और
अभी कई तारीखों पर लगातार आजम खान साहब के वकील उनसे कह रहे थे कि हमें थोड़ा समय दिया जाए। तो पिछले दिनों अदालत ने कहा था कि आपको आखिरी तारीख मिलेगी, तो आखिरी तारीख पर अब उनकी तरफ से जवाब आ गया है। अब क्या जवाब आ गया है, क्या सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में सबमिट की हैं, तो 30 सितंबर को जब सुनवाई होगी तब हम आपको बताएंगे कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, क्या सारी चीजें लगाई गई और क्या वो सारी चीजें जो आजम खान साहब के ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई हैं कोर्ट में, क्या वो सब चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। उन सब चीजों को लेकर कोर्ट कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, क्योंकि जब से सूबे में सरकार का परिवर्तन हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप जो पहले भी सरकारों में लगते रहे थे, उन सब चीजों पर अब आरोप सही पाए जा रहे हैं और सही पाए जाने को लेकर ही आजम खान साहब जेल में हैं। तमाम सारे मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, लेकिन तमाम सारे मामलों में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी आफत बनी है। लेकिन जिस तरह से अब जौहर ट्रस्ट की जो जमीनें हैं जिनको छूट दी गई थी खरीद में, तो चैरिटी का काम होता है नहीं होता है, किस स्तर पर होता है, वो सारी चीजें अब कोर्ट के समक्ष आएंगी और कोर्ट उनको सुनकर या तो फिर कोई बड़ा एक्शन लेगी या फिर कहीं ना कहीं आजम खान साहब की तरफ से जो भी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं उन पर उनको बहुत बड़ी मतलब कामयाबी मिलने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखे तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में अब अगली खबर सामने आ रही है कानपुर देहात से, जहां पर आपको जानकारी दे कि मामूली विवाद में मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी और डंडे भी चले हैं। मारपीट में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। रसूलाबाद कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी और डंडे भी चले हैं। खूनी संघर्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। कानपुर देहात की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर जमकर मारपीट हुई है। कई लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको और देखिए उनके हाथों में किस तरीके से लाठी और डंडे जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। खूनी संघर्ष यहां पर हुआ है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं और उन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से लगातार एकदम जमकर हंगामा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार जांच करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत भी करवाया है बड़ी मुश्किल के बाद। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज बने हुए हैं। सूरज, ये लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई है? कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं? जी बिल्कुल सचिन, आपको बता दें रसूलाबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मामूली बात पे लेकर के दो पक्ष इतना उग्र हो गए कि दोनों पक्ष में लाठी डंडे चल गए। लाठी डंडे इस कदर चले कि दोनों पक्ष में 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई है और किसी भी गतिविधियों पर पुलिस नजर कर रही है लगातार, और लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि दो समुदाय का मामला निकल कर सामने आ रहा है। बात ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आगे और भी ये मामला उग्र हो जाए, दोनों पक्ष में आगे चल करके कोई भयंकर रूप ले ले। इसलिए पुलिस प्रशासन ने वहां पर लगातार मुस्तैदी बना दी है। पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है, भीड़ भारी भरकम पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच गया, जिस पर दोनों गतिविधियों पर नजर रखे हुए। जी बिल्कुल, ऐसे में सूरज देखिए लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। काफी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो क्या मामला शांत हो चुका था और अब आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? क्या कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया अभी तक? देखिए बिल्कुल सचिन, आपको बता दें जो मामूली सी बात इतना उग्र होकर के दोनों पक्ष में लाठी डंडे चले हैं। आधे गांव के लोग इन दोनों पक्ष में शामिल हो गए थे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जो गंभीर घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तहरीर नहीं मिली और जो अन्य लोग हैं वो मौके से फरार हैं। भारी भरकम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है और लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। आपका लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार इंडिया न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है और लगातार अब जांच जो है वो भी यहां पर की जा रही है। और वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सपा नेता ऋचा सिंह ने पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। ऋचा सिंह ने कहा कि बेरोजगारी दिवस पर मशाल जुलूस निकाले के बाद जब वो पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी, तभी धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक दल बल के साथ पहुंचे और मौके पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर धूमनगंज थाने ले गए। थाने पर पहुंचते ही ऋचा सिंह ने पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के लोगों की संख्या बढ़ती देख मौके पर सीओ सिविल लाइन पहुंचे और मामले को शांत भी करवाया।
और इस मामले में सपा नेता ऋचा सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोग अपना शांतिपूर्वक, मैं अपने ऑफिस में सुलेम सराय के ऑफिस में बैठी हुई थी और मैं बैठी ही हुई थी अपने तमाम साथियों के साथ, तब तक धूमनगंज एसएचओ मेरे ऑफिस में घुसते हैं और जो लोग बैठे हुए थे उनसे मारपीट करने लगते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उतने में धूमनगंज एसएचओ ने मुझे भी हाथ लगा के धक्का मार दिया और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक एसएचओ स्तर का अधिकारी जिसको ये नहीं पता कि महिलाओं के साथ महिला कांस्टेबल को आगे करना चाहिए, ये तो तब होता है जबकि वो कोई अपराध कर रही होती है। अगर मैं अपने ऑफिस पे बैठी थी तो एक एसएचओ धक्का मार के एक विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष को अगर उससे हाथापाई कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि इलाहाबाद के अंदर आम महिलाओं के साथ क्या होता। और वही मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक, मेडिकल स्टोर मालिक को बदमाशों ने मारी गोली। जी हां, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस। मृतक के परिवार में दहशत का माहौल है। भोपाल थाना इलाके का पूरा मामला देखने को मिल रहा है। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मेडिकल स्टोर मालिक के ऊपर दबंगों की दबंगी का मामला जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना के आधे घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि लगातार बदमाशों का आतंक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेडिकल स्टोर मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी है, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू जो है लगातार करवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के इलाज में वहां पर इलाज चल रहा था और इसी दौरान इनकी मौत हो गई। लेकिन इस बीच में आपको जानकारी दी कि पुलिस को जब फोन किया गया तो फोन करने के आधे घंटे के बाद पुलिस यहां पर पहुंची। सूचना के आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंची। हालांकि लगातार जांच यहां पर की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। मृतक के परिवार में दहशत का माहौल है। लगातार जांच करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको जानकारी दें कि मेडिकल स्टोर के संचालक पर ये गोली जो है वो चला दी गई। बदमाशों के आतंक जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शख्स की मृत्यु हो गई। और इससे भी एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हां, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिथौरागढ़ को बड़ा तोहफा देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर, आज नए पुलों का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। तो ये कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। तवाघाट, जौलजीबी, कई सारे पुल का आज यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पिथौरागढ़ को बड़ा तोहफा देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी और अहम जानकारी, 8 नए पुलों का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। इसकी अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। पिथौरागढ़, तवाघाट, जौलजीबी, मुंसियारी मार्ग पर बने हैं पुल। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी करेंगे शिरकत। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएं किस तरीके से आज पिथौरागढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा तोहफा जो है वो पिथौरागढ़ वासियों को देंगे। 8 नए पुलों का उद्घाटन आज खुद राजनाथ सिंह करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। तो आज एक बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है पिथौरागढ़ वासियों को। और कई जगहों पर ये जो पुल हैं वो बने हैं। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी करेंगे शिरकत। तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पिथौरागढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार जो है तमाम प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, लेकिन ऐसे में खबरें ये सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह आज पिथौरागढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात और बड़ा तोहफा जो है वो देने जा रहे हैं। बिल्कुल सचिन, मैं बताऊं कि जो पिथौरागढ़ के जो सुदूर इलाके हैं जहां पे बॉर्डर लगता है चाइना का, उस इलाके में बीआरओ द्वारा कई सारे पुलों का निर्माण किया गया। इससे पहले भी एक सड़क का निर्माण किया गया था जो चीन से मिलती थी। इसी रास्ते में जो पुल बनाए गए हैं उन पुलों का आज राजनाथ सिंह ऑनलाइन निर्माण वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहाँ पर बीआरओ ने तैयारियां कर रखी हैं कि किस तरह से यहाँ पर को उद्घाटन किया जाएगा। और बीआरओ के अधिकारी वहाँ पे हैं। सरकारी जो मुलाजिम हैं, ये कहें कि मुख्य विकास अधिकारी हैं, वो
उस जगह पे मौजूद हैं और ये तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।